वृद्धावस्था में आत्मसम्मान की रक्षा। तुम जानते तो हो चेतन, पिता के बीमार रहने के कारण माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। भाई कोई है नहीं, केवल मैं ही तो हूँ। उनके विषय में मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। बहुत अधिक भावुक मत बनो निधि, मेरी बात समझ तो लो। बिना सुने ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं तो मेरे भी तो माता पिता समान है। प्रभाकर जी और सावित्री की इकलौती संतान थी निधि। जैसी आम सोच होती है कि वंश चलाने को लड़का आवश्यक है, बुढ़ापे में तो बेटा ही काम आएगा, इस सोच से प्रभाकर जी भी अछूते नहीं थे। उनकी भी हार्दिक अभिलाषा थी कि कम से कम एक बेटा तो अवश्य पैदा हो जाए। खूब मन्नत भी मांगी, डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाए, पर सावित्री की गोद दोबारा भर न सकी। एक गहन अभिलाषा दफन होकर रह गई। प्रभाकर जी एवं सावित्री ने इसे भगवान की इच्छा मानकर निधि पर ही संतोष कर लिया। दोनों ने ही निधि की खूब अच्छे से परवरिश की, उच्च शिक्षा भी दिलाई और उसको खूब प्यार भी दिया। सावित्री तो कभी कभी प्रभाकर जी से कहती भी, देखो जी हमारी निधि किसी बेटे से कम है क्या? प्रभाकर जी को भी अचानक ही रात्रि में पेट में तेज दर्द उठा। सोचा गैस दर्द होगा, सो इनो लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पुदीना हरा लिया, नाभि पर हींग रखा, पर दर्द ज्यों का त्यों रहा। इसी उधेड़-बुन में रात्रि के 10 बज गए। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। प्रभाकर जी डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, पर इस स्थिति में अकेले कैसे जाएं, ये समस्या थी। किसी परिचित से रात्रि में कहने से संकोच हो रहा था। निधि को भी आज देरी से आना था, वैसे भी निधि क्या करेगी, सोच सोच कर प्रभाकर जी आंखों से दर्द से बेचैन और बेबसी में आंसू छलक पड़े। तभी निधि आ गई। माँ से पिता के दर्द के बारे में पता चला तो उसने पिता की हालत देख तुरंत ओला टैक्सी बुलाई और पिता को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया, जहां तुरंत उनका उपचार प्रारंभ हो गया। वहीं प्रभाकर जी को नींद आ गई। प्रातः 4 बजे उन्हें सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके गाल ब्लाडर में पथरियां थी, जिनके कारण दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन द्वारा गाल ब्लाडर को निकाल देने की सलाह दी। निधि पूरी रात अपने पिता की देखभाल में साये की तरह लगी रही। अगले दिन निधि अपने पिता को दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास दूसरी सलाह वास्ते दिखाने ले गई। उस डॉक्टर की सलाह भी ऑपरेशन की ही थी। निधि ने तुरंत निर्णय लेकर अपने पिता के ऑपरेशन के लिए 2 दिन बाद का समय ले लिया। निर्धारित तिथि पर प्रभाकर जी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। 3 दिन बाद पिता घर आ गए, पर उन्हें अभी 10-15 दिन के आराम की जरूरत थी। निधि ने पिता को आश्वस्त कर दिया कि वे किसी बात की चिंता ना करें, कारोबार की थोड़ी बहुत देखभाल मैं कर लूंगी। प्रभाकर जी भी आश्चर्यपूर्वक निधि को देखे जा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कौन कहता है उनके बेटा नहीं है। देखते देखते निधि इतनी मैच्योर हो गई है, उन्हें पता भी नहीं चला। अब प्रभाकर जी का आत्मविश्वास निधि के कारण काफी बढ़ गया था। स्वस्थ होकर भी प्रभाकर जी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। उन्होंने अपनी बेटी निधि का आत्मविश्वासी रूप देख लिया था। अब उन्हें निधि के लिए सुयोग्य वर का चयन करना था। बेटी कब तक घर में बैठी रहेगी? निधि की सहमति से ही उन्होंने चेतन से निधि का रिश्ता तय कर दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह भी कर दिया। प्रभाकर जी बिना निधि के अंदर तक टूट से गए थे। अकेलापन खाया जाता था, पर बेटी को रोका थोड़ी जाता है। उनकी पत्नी सावित्री उन्हें समझाती कि अब बिना निधि के रहने की आदत डाल लो। मायूस से प्रभाकर जी फीकी हंसी हंस कर रह जाते। ऑपरेशन के बाद प्रभाकर जी का अपनी बेटी निधि के साथ गहरा भावात्मक लगाव हो गया था। निधि की शादी को हुए 1 वर्ष ही बीता था कि प्रभाकर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। अब वे अपने कामकाज से भी विरत हो गए थे। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। निधि को पता चला तो उसने अपने पति से अपने माता पिता को अपने साथ लाने का आग्रह किया। तभी चेतन ने निधि से कहा,
बिना पूरी बात सुने ओवर रिएक्ट मत करो। चेतन का कहना था कि निधि, तुम्हारे माता पिता यदि यहीं हमारे पास रहेंगे तो उनमें धीरे धीरे हीन भावना घर कर जाएगी। मुझे अपने साथ रखने में आपत्ति नहीं है, पर अच्छा होगा यदि उनके लिए हम बिल्कुल पास में एक घर ले लें। इससे उन्हें तुम्हारा सानिध्य भी मिलता रहेगा और उनका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। वैसे निधि, तुम जो भी निर्णय करोगी वह मुझे मान्य होगा। निधि को चेतन की बात में दम लगा। उसने समझ लिया कि पास में ही घर दिलाकर उनकी सेवा करके वह जहाँ पुत्र धर्म का निर्वहन करेगी, वहीं उसके माता पिता के आत्मसम्मान की भी रक्षा कर सकेगी। एक बेटी अपने माता पिता को वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन देने के लिए उन्हें लेवाने अगले दिन ही सुबह चल दी।